औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा के बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो सब के सब उसके पास इस आस्था में आते थे कि वो उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी लाएगा। ये आस्था जब चरम सीमा पर पहुंची तो उसके चलते ये बाबा के चरणों की धूल भी उठाकर समेटने लग जाते थे। बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाने की कोशिश ही कारण बनी करीब 125 मासूम इंसानों के जानों से हाथ धो लेने का। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण सकर विश्व हरि भोले बाबा तो ये दावा करने पर जेल की हवा भी खा चुका था कि उसके पास वो जादुई ताकत है जिससे वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। बात है 1998 की। सूरजपाल सिंह अपने 200 समर्थकों के साथ शमशान पहुंचा था, ये दावा करते हुए कि जिस 16 वर्षीय बालिका का देहांत कैंसर के कारण हुआ था वो उसे फिर से जिंदा कर सकता है। उन्होंने मृत बालिका का शरीर जबरदस्ती लेने की कोशिश की, जिस कोशिश के कारण उसे जेल तक जाना पड़ा। कहने का आशय यह है कि 1998 में भी बाबा के अनेक समर्थक थे जो इस बात पर यकीन रखते थे कि बाबा मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। जनता ऐसी ही भोली होती है कि इन बाबाओं के झूठ पर यकीन कर लेती है। यदि बाबा मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है तो अब करे जब करीब 125 घरों के चिराग बाबा के नाम गुल हो चुके हैं और उन घरों में अब मातम छाया हुआ है। आज की वीडियो बाबा और उसके सत्संग में हुई मौतों पर नहीं है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश है कि हर जमाने में असली धर्म के आगे एक नकली धर्म या असली धर्म की एक परछाई यानी छवि मौजूद रही है। बल्कि जिस प्रकार जब सांदेह होने को आए तो परछाई असली छवि से कई गुना बड़ी दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार असली धर्म की समझ और रोशनी लुप्त हो जाए तो ऐसे लोग अधिक संख्या में दिखाई देते हैं जो धर्म के असली मायने भूल के बेतुके रस्मों रिवाज में लिप्त हो चुके हैं, गर्क हैं। हिंदू हो कि मुसलमान, बौद्ध हो कि यहूदी और ईसाई, सब धर्म की रस्मों में घिरे धर्म के असली मायने भूले बैठे हैं। सब भूले बैठे हैं कि परमात्मा बाहर की रस्मों से नहीं मिलता, बल्कि बाहर की दुनिया से आत्मा को अलग करके अंदर से इतना पाक करने पर मिलता है कि आत्मा परमात्मा से करीब हो सके। इस्लाम और सनातन धर्म की किताबों से तो हम आपको दिखाते ही आए हैं, बुद्ध की जीवनी से और उनकी कथनी से दिखाएंगे कि बुद्ध क्या संदेश दे रहे हैं। वैसे जो लोग मेरे लेक्चर सुनते रहे हैं या किताबों को पढ़ चुके हैं वो बखूबी जानते हैं कि बुद्ध की शिक्षा भी इस्लाम है, बुद्ध की शिक्षा भी सनातन धर्म है। कई लोग इस्लाम पर आरोप लगाते हैं कि वो कुछ खास प्रकार की म्यूजिक, गाने और नृत्य यानी डांस पर पाबंदी लगाता है, परंतु यदि हम गीता देखते हैं तो वो भी आंखों और कानों पर पहरे बिठाने की बात करती है। और एक स्थान पर कृष्ण अपने समय के लोगों के लिए कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अतिरिक्त केवल एंटरटेनमेंट में डूबे हैं। बुद्ध ने भी जब कानून बताए कि किसी बुद्ध को क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए तो उसमें भी दुनिया में गर्क करने वाले एंटरटेनमेंट पर पाबंदी लगाने की बात की। एक स्थान पर यह बताते हुए कि बुद्ध को कैसा होना चाहिए वो कहते हैं, ही that is Buddha refrains from being a spectator at shows at fairs with nautch dances, singing and music. बुद्ध विभिन्न मेलों आदि में दर्शक होने से बचता है, नृत्यकों और गायन या संगीत की महफिलों से अपने को दूर रखता है। एक और स्थान पर बुद्ध कहते हैं, 6 are the perils from the haunting of fairs. He is ever thinking, where is their dancing? Where is their singing? Where is their music? Where is recitation? Where are the cymbals? Where the tum-tums? मेलों आदि में जाने के 6 हानिकारक पहलू हैं। वो हर समय सोचता रहता है कि कहां पर नृत्य हो रहा है, कहां पर गायन हो रहा है, कहां पर संगीत बज रहा है, कहां पर रिसाइटेशन, सिम्बाल या टम-टम आदि बज रहे हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण से लेकर बुद्ध और मोहम्मद सब ही बाहर की दुनिया के नशों और जुड़ाव से आत्मा को काट कर अंदर की ओर देखने वाला बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाहर की एक्टिविटीज बस वही हो जो अंदर की आत्मा को पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाए।
यदि बाहर की एक्टिविटीज आत्मा को बाहर ही उलझा दे तो ऐसा व्यक्ति आत्मिक उत्थान की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाना क्योंकि आसान काम नहीं, और ऐसा करने के लिए अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस, अपना मस्तिष्क और जन्म लेने के पहले से और इस लम्हे तक पड़ी बुरी आदतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। और क्योंकि मटेरियल वसवसों में गर्क रूह दुनिया की रस्मों से आगे कुछ सोच पाने में असमर्थ होती है, इसलिए अधिकतर इंसान धर्म के नाम पर बस दुनियावी रस्में निभाते रह जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुदा काबा और बुतखाने के पत्थरों में नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलेगा। उपनिषदों ने बताया कि शरीर एक बर्तन की तरह है जिसके अंदर पानी है। आत्मा वो पानी है और बर्तन के बाहर आग बर्तन को गर्म करती है। आग का पानी से मिलन नहीं होता लेकिन पानी गर्म होता जाता है। यदि बर्तन के बाहर बर्फ है तो पानी ठंडा होता जाएगा। ठीक इसी तरह जब शरीर बाहर की दुनिया में कोई अच्छा या बुरा कर्म करता है तो अंदर की आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ती है या अंधेरे के दलदल में फंसती जाती है। सारा का सारा धर्म अपने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस को कंट्रोल करके खुदाई मार्ग पर या रूहानी बेहतरी की सीधी राह पर आगे लगाने का नाम है। लेकिन अफसोस कि हम धर्म के नाम पर अंधे रिचुअल्स में घिर जाते हैं और बस रिचुअल्स ही करते रह जाते हैं जिनका कोई असर हमारी आत्मा पर नहीं पड़ रहा। ब्रह्मगाला सूत्र में बुद्ध अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि खुदा की राह का कोई मुसाफिर कैसे अपने को बाहर की दुनिया से जुदा रखता है। He refrains from being a spectator at shows, at fairs, with nosh dances, singing and music. At another place, he refers to nosh dances, nakkam, singing of songs, geetam, instrumental music, vaditam, and shows at fairs, pekham, ballad recitations, akhanam, hand music, panisaram, like the chanting of bards, vetalam, tum-tum playing, kumbhalthunam, fairy scenes, sobhanagarakam, acrobatic feats by kandalas, kandala vamsa dhopanam, combats of elephants, horses, buffaloes, bulls, goats, rams, cocks and quails, bouts at quarterstaff, boxing, wrestling and sham fights, roll calls, maneuvers, reviews. आज यदि बुद्ध होते तो इस लिस्ट में टीवी सीरियल्स, क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस और बहुत सारे मॉडर्न डे के एंटरटेनमेंट भी जोड़ देते। याद रखने की बात यह है कि ये सारी एक्टिविटीज जो बुद्ध ने बताई ये स्वयं में गुनाह नहीं है, इसलिए आम आदमी को इन्हें करने पर रोक नहीं है। लेकिन बुद्ध मार्ग बता रहे हैं उस राही को जो खुदा की राह का मुसाफिर है, जो बुद्ध है, जो सनातन यानी सलामती की राह पर आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा को पाकीज़गी और उत्थान के मार्ग पर लगाने की कोशिश में लगाए और ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहता जो उसकी आत्मा को प्रगति के मार्ग से खींचकर दुनिया की एंटरटेनमेंट में गर्क कर दे और खुदा की याद भुला दे। हम कैसे असली शिक्षा को भुलाकर सारी टीचिंग्स को बस रस्मी तौर पर निभाने में लग जाते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण यह है कि इतना कुछ बताने के बाद भी बुद्ध को अपना धर्म गुरु मानने वाले अनेक लोग उनकी शिक्षा का सार समझ पाने से दूर थे। ऐसा क्यों होता है यह भी बुद्ध ने बताया, जिस पर हम बात करेंगे। नूर और जुल्मत यानी दिव्य आत्माओं और असुरी ताकतों का युद्ध हर जमाने में जारी रहता है। ये युद्ध डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं होता बल्कि रणभूमि हम इंसान हैं जिसको अपने अपने पाले में खींचने की कोशिश में नूर और जुल्मत दोनों ताकतें हर जमाने में लगी रही हैं। यही कारण है कि जब कोई अवतार आता है तो ये असुरी ताकतें यानी जुल्मत के एजेंट उसके इर्द गिर्द जाल बिनने और बिछाने में लग जाती हैं। अवतार के शरीर को क्योंकि दिव्य आत्माओं में से कोई एक अपना ऑफिस बनाए होती है जो कंप्लीट प्योर तत्वों से बनी आत्माएं हैं, इसलिए जुल्मत के लिए मुमकिन नहीं कि दिव्यात्माओं को बहका सके, ठीक वैसे जैसे अवतारों के लिए मुमकिन नहीं कि जुल्मत को राह दिखा सके। जुल्मत जाल बिनती है अवतारों के इर्द गिर्द हम जैसे आम इंसानों पर, ताकि अवतारों की शिक्षा का अधिक प्रसार ना हो सके और जनता जुल्मत की गिरफ्त से निकल ना सके। ऐसा हर जमाने में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। जब जब कोई अवतार आया, जुल्मत ने उसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया कि आम इंसान कंफ्यूज हो जाए। कृष्ण हो कि मोहम्मद या फिर बुद्ध, हम देखते हैं कि इनकी आंख बंद होते ही इनका रास्ता हाईजैक करने की हर मुमकिन कोशिश जुल्मत ने कर डाली ताकि इंसान दुनियावी मामलात में उलझकर धर्म की असल रूह से दूर हो जाए। आज मुसलमान 5 वक्त की नमाजें पढ़ता नजर आता है, हिंदू धर्म के नाम पर अनेक रस्में निभाता नजर आता है, बौद्ध, यहूदी और ईसाई भी अपने को धार्मिक समझते हैं, फिर भी हर इंसान
शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। लोग पूछते हैं कि शैतान कहाँ है। शैतान तो मुसलमान पर भी काम करता है, हिंदू पर भी, बौद्ध, यहूदी और ईसाई पर भी। इससे बड़ा नादान कौन होगा जो ये यकीन कर ले कि शैतान की पहुंच मंदिर या गिरजा या काबा तक नहीं, सारी दुनिया को एक साथ अपने चंगुल में फंसाने की ताकत उसको तुम्हारे रब नहीं तो दी, ताकि देख सके कि तुम परीक्षा में पास होते हो कि नहीं। पास होना तो छोड़िए, परीक्षा में बैठते भी हो कि नहीं।